हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टडीपुर में स्वागत करता हूं। हमने जो पिछला जो लेक्चर था अपना उसके अंदर हमने क्या अध्ययन किया था, जो उप सहसंयोजक जो सहसंयोजक बंध है वो, और उसके बाद हमने आयनिक बंध है जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं, उनके बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जो 3 नंबर बंध है वो कौन सा था? उप सहसंयोजक। उप सहसंयोजक जो बंध था, उप सहसंयोजक बंध, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी करेंगे कि भाई उप सहसंयोजक बंध होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पर जो उप सहसंयोजक बंध बनेगा अपना, वो क्या होगा, एक ही परमाणु में बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर जो उप सहसंयोजक बंध अपना बनेगा वो एक ही परमाणु में बनेगा, यानी कि एक ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका साझा होता है एक ही परमाणु के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर मैं आपको बता दूं कि उप सहसंयोजक जो बंध है अपने, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, प्रदान करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, दाता। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं ग्राही। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं एक ही परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होते हैं। ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट बन गया उप सहसंयोजक बंध के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाएंगे, तो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, सेकंड पॉइंट में हम ये बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर उपस्थित है उनके आधार पर दाता और ग्राही होते हैं। तो हम ये कहेंगे जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, दाता। क्या कहते हैं, दाता। उसके बाद ग्राही आता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को ग्राही कहा जाता। तो यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हैं वो क्या होते हैं, ग्राही कहलाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एकांकी युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन बोल दो या एकांकी युग्म कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं, देखो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है उसे एकांकी युग्म कहा जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल बातें आ गई किसकी, उप सहसंयोजक बंध की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक निर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, या निर्जन युग्म भी पाया जाता है। वो होता क्या है उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक बंध है, उसके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या करता है, क्रिया नहीं करता है। दूसरा परमाणु है उससे क्या करता है, क्रिया नहीं करता है। कैसे, वो देखो आप, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं H2O। क्या, H2O का लेकर चलोगे, एग्जाम निकालोगे, इलेक्ट्रॉन को दर्शाओगे, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर देखो किस प्रकार दर्शाओगे, इस प्रकार दर्शा दिया। तो यहाँ पर जो इसके जो 3 है बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे। चाहे आप ये 3 ले लो, चाहे आप ये 3 ले लो, सिर्फ एक क्या होगा, यहाँ पर ये कार्य नहीं करता है, यानी क्रिया नहीं करता है। ये जब क्रिया नहीं करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, निर्जन युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्जन युग्म कहा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो कि हमने एग्जांपल लिया है जैसे H2O होगा, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे,
लेकिन यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं या यहाँ पर जो अंतिम जो इनका उपसहसंयोजक बंध बनने वाला जो सिस्टम है वो क्या होता है, वो कार्य नहीं करता है, यानी कि बंध का निर्माण नहीं करता है। जो बंध का निर्माण नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जन युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्जन युग्म कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप नाइट्रोजन को भी ले सकते हो, यानी कि अमोनिया में। तो अमोनिया में लेकर चलोगे उसमें भी क्या होगा, इसी प्रकार कि उसके अंदर क्या होगा, 3 तो बन जाएंगे NH3 के अंदर। कैसे, जैसे कि मैंने कहा ये लो बन गए, लेकिन यहाँ वाला ये नहीं बनेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, निर्जन युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्जन युग्म कहेंगे। आगे बात समझ में। अब मैं आपको बता दूं आगे, जो यहाँ पर परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर जो अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है परमाणु, उसके ऊपर धनावेश आ जाता है और उसे हम क्या करते हैं, लैम्डा पॉजिटिव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे आप कहोगे तो जो ग्राही होता है, क्या ग्राही होता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ये हो गई हमारे पास इसकी जानकारी और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। एक तो होता है H2O का, एक NH3 के अंदर मैंने बता दिया, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण नहीं करेगा, यानी कि उपसहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं करेगा। इसी प्रकार मैंने H2O में भी बताया, H2O में क्या होगा, O का जो है एक है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण नहीं करेगा, यानी कि उपसहसंयोजक का बंध है उसका निर्माण नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो नहीं कर रहे हैं निर्माण, वो कौन से होते हैं, निर्जन युग्म। क्या होते हैं, निर्जन युग्म होते हैं। ये अपने पास उपसहसंयोजक बंध की पूरी डिटेल आ गई। अब मैं आपको बता दूं, हमने जो सहसंयोजक और आयनिक बंध पढ़े, कौन से, एक तो था वैद्युत संयोजक बंध जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं, और एक था हमारे पास सहसंयोजक बंध। उनके कुछ गुण हैं तो उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से गुण है। तो मैं आपको देखो, सबसे पहले जो आयनिक है, कौन से आयनिक है, उनके बारे में कौन कौन से जो गुण आते हैं उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं। देखो नंबर 1 था अपना आयनिक, कौन सा, आयनिक, या आप इसे बोल सकते हो वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, अब इस बंध के अंदर क्या होता है, अब इस बंध के अंदर देखो हम ये कहेंगे कि यहां पर मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन अब इसके जो गुण हैं, जो गुण हैं उन गुण के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे कि भी कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कि पहला पॉइंट क्या बनाएंगे हम, पहले पॉइंट में हम ये बात कहेंगे कि हमारे पास जो परमाणु, मैंने आपको ये बताया था कि परमाणुओं के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो उसके माध्यम से हम उसे क्या कहते हैं, आयनिक या संयोजक बंधे कहते हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे, जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, परबल वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। कौन सा, मैं ये बोल रहा हूं, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से इनके मध्य परबल वैद्युत आकर्षण बल, परबल वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है या पाया जाता है। ये आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकंड बनाएंगे। तो सेकंड बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि दो परमाणुओं के मध्य जब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल है तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पदार्थ है या यौगिक हैं या परमाणु है, ये क्या है, कठोर होंगे। क्या होंगे, कठोर होंगे। ठीक है, अगर ये कठोर है
तो हम जाहिर सी बात है ये बात कह सकते हैं इनका घनत्व क्या है, अधिक। तो हम क्या लिखेंगे सेकंड, यहाँ पर घनत्व क्या होता है इनका, अधिक होता है। क्या होता है, घनत्व अधिक होता है। ये बात आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, आगे क्या होता है, देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो ठोस बनेंगे और इनका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगला पॉइंट बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या बनेगा, देखो अगला पॉइंट हम ये बनाएंगे कि इनके अंदर जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर ये विलेय होते हैं या नहीं होते। तो हम ये कहेंगे कि जो इनके अंदर अपने जैसे कि जल है या अमोनिया, ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। किसके अंदर होते हैं, ये हम कहेंगे अकार्बनिक। क्या कहेंगे, अकार्बनिक के अंदर। एक तो ले लेते हैं अकार्बनिक और एक ले लेते हैं हम कार्बनिक। कौन कौन सी ली हमने, एक तो कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। दोनों के अंदर देखते, दोनों के अंदर क्या होता है, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो अकार्बनिक है इसके अंदर तो क्या होते हैं, ये विलेय, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बनिक है उनके अंदर क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट बन गए, किसके गुण हो गए, प्रॉपर्टी होगी किसकी, यहाँ पर आयनिक यानी विद्युत सहसंयोजक बंध की। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम किसकी ओर, सहसंयोजक बंध की ओर। किसकी ओर, सहसंयोजक बंध है उसकी ओर बढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से उनके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है, कौन कौन सी होती है, तो उनके बारे में अब अध्ययन करेंगे कि भाई कौन कौन सी होती है। देखो सहसंयोजक बंध, देखो सहसंयोजक बंध में हम बनाएंगे तो यहां पर हम क्या कहेंगे, देखो पॉइंट बनाते चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने आपको आयनिक बंध में क्या कहा था कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने के कारण क्या होता है, जो विद्युत आकर्षण बल है वो प्रबल पाया जाता है। यहाँ पर भी दो ही परमाणुओं के मध्य होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो विद्युत आकर्षण बल है वो यहाँ पर आयनिक बंध की तुलना में क्या होता है, कम होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इन यौगिकों में यानी कि सहसंयोजक जो यौगिक हैं, इन यौगिकों में, इन यौगिकों में विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल आयनिक की तुलना में दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है। फर्स्ट पॉइंट बन गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट हम क्या बनाएंगे, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर हम ये बनाएंगे, उसमें हमने ये कहा था कठोर होते हैं और क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये बताएंगे जो घनत्व है, घनत्व क्या होता है, वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और जो कठोर है, और यहाँ पर हम क्या कह देंगे, द्रव के रूप। किसके रूप में, द्रव के रूप में। थर्ड पॉइंट है जो अपना, थर्ड पॉइंट क्या बनाएंगे, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको उसमें क्या बताया था, थर्ड पॉइंट में मैंने ये कहा था एक तो कार्बनिक और एक कार्बनिक दो विलेय लेते और उनके अंदर वो विलेय हैं कि या नहीं वो बताए थे। तो यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं कि एक तो है अकार्बनिक, ठीक है, एक तो है अकार्बनिक और दूसरा कौन सा है हमारे पास है, कार्बन। ये आ गया हमारे पास। अब इनके बारे में बताएंगे कि भाई इनके अंदर विलेय होते हैं कि नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बनिक और अकार्बनिक में विलेय होते हैं कि नहीं। तो इनके अंदर हम क्या कहेंगे, जो अकार्बनिक है उनके अंदर तो क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। और जो कार्बनिक है उनमें क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी क्लास है जिसके अंदर हमने सहसंयोजक, आयनिक, ठीक है, और एक उप सहसंयोजक बंधों के बारे में पूरी रूप से क्या कर ली, जानकारी कर ली। उनके जो गुण है उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, किस प्रकार उनके अंदर निर्जन जोड़ी जो पाई जाती है उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को इजी स्टडी पुर की क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें।